हेलो एवरीवन। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों, प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। और और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे द्वीप हैं, कुछ कुछ खाड़ियाँ हैं, उनको हम देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है भौतिक रूप से, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये यूरोप का भाग है, क्योंकि डेनमार्क का यहाँ पर कब्जा है। ठीक है। एलिसमेरे द्वीप ये है। एलिसमेरे द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप यहाँ पे हैं, बैफिन द्वीप यहाँ पे हैं, और ये विक्टोरिया द्वीप हैं। ये सभी उत्तरी अमेरिका में आते हैं। फिर हम बात करते हैं नदियों की। ये है यूकान नदी। ठीक है, कनाडा से निकलती है आपकी यूकान नदी, और ये जाकर के गिर जाती है बेरिंग सागर में। ओके, बेरिंग सागर में जाकर के यूकान नदी गिर जाती है। कनाडा की ये नदी है। इसके बाद कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी की बात करेंगे, और कोलंबिया नदी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है। इसकी सहायक नदी जो है स्नेक। स्नेक कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस नदी पर जो बांध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बांध बने हैं। ग्रैंड कूली, बॉनीविले एंड चीफ जोसेफ बांध इस पे बने हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गई कोलंबिया नदी। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी पर हूबर और बोल्टर बांध बने हैं। हूबर और बोल्टर बांध बने हैं। ठीक है। कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन है। कैनियन वी आकार की घाटी का बहुत ही गहरा रूप होता है कैनियन, वो कोलोराडो नदी पर है। उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे गहरा कैनियन है ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी पर है। ये भी प्रश्न आता है। इसके बाद रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है यहाँ पर। ये पीछे 2023 में प्रश्न आया था। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर बात करते हैं मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। या मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से मिलकर बनी पूरी ये दोनों नदियाँ एक में मिल जाती हैं, फिर एक बृहद नदी हो जाती है, जिसका जो अफवाह बेसिन है बहुत बड़ा है। ठीक है। और मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर सेंट लुइस सिटी अवस्थित है। ठीक, सेंट लुइस शहर। और जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आया है वो आया है मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। वो डेल्टा चिड़िया के आकार का है, चिड़िया के पंजे के आकार का। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा चिड़िया के पंजे के आकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ओके। इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी ये यहाँ पे है। ये इरी और ओंटारियो नदी झीलों से होकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, सेंट लॉरेंस नदी। इस पर नियाग्रा जलप्रपात है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नियाग्रा। नियाग्रा बहुत खूबसूरत सा जलप्रपात है जो सेंट लॉरेंस नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। तो ये बात हो गई नदियों की। अब हम करेंगे बात झीलों की। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी झीलें हैं। सबसे ऊपर से देखेंगे कनाडा की झीलों से, यहाँ पे ग्रेट बियर झील। इन झीलों का उत्तर से दक्षिण सीरियल और पश्चिम से पूर्व सीरियल लगाने को आता है, आप इसको समझ लें। कनाडा की प्रमुख पहले झीलें देखते हैं। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में अवस्थित है, जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त ऐसे गुजरता है। फिर ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव झील तांबा और सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके किनारे किनारे जो क्षेत्र है वो तांबा और सोने के लिए बहुत फेमस है। उसके नीचे आएंगे दक्षिण में अथावास्का झील। अथावास्का झील के उत्तरी छोर पर यूरेनियम सिटी शहर बसा है, जहाँ पर यूरेनियम बहुत होता है। यूरेनियम सिटी। छोटी सी ये झील है रेंडियर। रेंडियर जो चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। रेंडियर झील से एक छोटी सी चर्चिल नदी निकलती है जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद विनिपेग झील आप देख रहे हैं, ये उसके दक्षिण में और आएंगे। विनिपेग झील है। विनिपेग बहुत इंपॉर्टेंट झील है कनाडा की। तो ये कनाडा की झीलें हो गई। फिर ये बृहद झीलें हैं, संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें। आप देख रहे हैं सबसे पहले सुपीरियर झील। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके। सबसे बड़ी विश्व की झील है वो कैस्पियन सागर है, वो खारे पानी की है। उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर है, और सुपीरियर मीठे पानी की स्वच्छ पानी की झील है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर है, मीठे पानी की। इसके जब आप पश्चिम से पूर्व आएंगे तो मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में है। ठीक है, कनाडा में नहीं है। बाकी झीलें आधी कनाडा में हैं, आधी यूरोप अमेरिका में है। मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में, ये प्रश्न कई बार आया है। मिशिगन के ऊपर देखेंगे तो ह्यूरन झील है। ह्यूरन के आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर, फिर इरी झील, और उसके आगे ओंटारियो झील। ये 5 झीलें हैं। इनका पश्चिम से पूर्व सीरियल कई बार लगाने को आया है। ठीक है, आप इनको देख लें, समझ लें। तो ये हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे देख लिया मैक्सिको की खाड़ी है,
ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है और इधर अलास्का की खाड़ी है, ठीक है। और ये डेविस जल संधि, डेविस जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और डेविस जल संधि पर कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। तो आप इसको गलत ना करें, अच्छे से इसको समझ लें डेविस जल संधि को, ओके। और इसके बाद बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे देख लीजिए आप, बेरिंग जल संधि, ओके। आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। अमेरिका के अलास्का और रूस को अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि है वो अमेरिका और रूस को, या आप एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी कह सकते हैं, अलग करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आते हैं, आप इसको देख लें। मैप से लोकेशन क्लियर हो जाती है ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, इस तरीके का मैप बना लीजिए और बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।